बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिन्यूअल केस। और पिछली दो वीडियो आपने देख ली होंगी, जो कि पहली 12 प्रॉब्लम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सुहेल अफजल बुक से, वो अब आप कर सकते हैं उन 8 वीडियोस जो हमने अपडेट की हैं 4 के सेट के साथ। यानी 4 ऑनर्स की 4 जो वीडियोस हैं, पहली वो ऑनर केस है, उसके बाद 4 नेक्स्ट जो हैं वो डिसऑनर केस की हैं। तो उन 8 वीडियो की बेस के ऊपर आप जो पहले क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और अब नेक्स्ट इसी तरीके से। तो अब अगर आप रिन्यूअल के केस की 4 वीडियोस देख लेंगे तो नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इन 12 वीडियोस को देखकर। अच्छा, रिन्यूअल को सबसे पहले समझते हैं कि रिन्यूअल है क्या। रिन्यू कराना मतलब क्या है कि एक वीडियो जो मतलब बिल है वो पहले आपके पास एक ड्रॉ हुआ, और ड्रॉ होने के बाद उसको ड्यू डेट पे अगर वो पेमेंट कर देता तो ऑनर था, ड्यू डेट पे अगर वो पेमेंट ना करे तो वो डिसऑनर है। लेकिन अगर वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे तो वो रिटायर है। लेकिन ड्यू डेट से पहले अगर जाके वो रिक्वेस्ट कर दे कि मेरे पास पेमेंट नहीं है तो उसे कहेंगे रिन्यूअल। तो ये है रिन्यूअल का केस कि मतलब वो ड्यू डेट से पहले जो ड्रॉई है या एक्सेप्टर है वो ड्रॉयर के पास चला गया और उसने कहा कि मेरे पास पेमेंट नहीं बन पाएगी, आप मुझे नया बिल बना दें। तो क्या होगा, पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा और नया जो बिल है वो उसकी जगह आ जाएगा। ये है रिन्यूअल केस। अब यहाँ वो बात कर रहा है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹10,000 ऑन 1 मार्च 2020। यकम मार्च 2020 को ए ने चीज़ें बी को बेच के 10,000 रुपये की। बी एक्सेप्टेड द बिल फॉर द 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल है, ड्रॉन ऑन हिम बाय ए ऑन 1 मार्च 2020। उसी डेट पर उसने जो है वो बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट कर दिया उसको। और वो कहता है ऑन 31 मई। अब ये देखें, अब 3 माह कहाँ बनते हैं, यानी 1 मार्च को किया है उसने, तो अप्रैल, मई और जून, यकम जून जो है उसको उसकी ड्यू डेट बनती है। तो उससे एक दिन पहले 31 मई को, यानी एक दिन पहले उसको ड्यू डेट से एक दिन पहले, हालांकि 3 दिन ग्रेस डेज भी होते हैं, लेकिन वो एक दिन पहले उसे बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। बी ने रिक्वेस्ट की है कि बिल जो है उसको मजीद 2 महीनों के लिए रिन्यू कर दिया जाए, मतलब उसके पास पेमेंट नहीं होगी तो 2 महीने मजीद उसको दिए जाए। अब ये 2 महीने उसको ऐसे नहीं मिलते, इसके ऊपर इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि बी एग्रीड टू प्रोवाइड या प्रोवाइडेड, बी एग्रीड, आप यहाँ पे कर लें इसको प्रोवाइडेड, बी एग्रीड प्रोवाइडेड 10% इंटरेस्ट पर एनम वुड बी चार्ज्ड। लेकिन शर्त ये थी, प्रोवाइडेड यानी शर्त ये थी कि 10% पर एनम जो इंटरेस्ट है वुड बी चार्ज्ड, उसके ऊपर 10% जो है वो सालाना इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब ये इंटरेस्ट जो है वो आना है, क्योंकि टाइम एक्सटेंड हुआ है तो वो इंटरेस्ट उसके ऊपर मजीद चार्ज करेगा। ए देन ड्रू अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल बिल प्लस द इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर द 2 मंथ्स, 2 महीनों के। उसके ऊपर उसको जो है वो ड्रॉ कर दिया नया बिल और उसके ऊपर ऐड कर दिया उसने इंटरेस्ट उसके अंदर। बी एक्सेप्टेड द न्यू बिल ऑन द ड्यू डेट द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड। वो जो नया बिल उसने ड्रॉ किया वो ऑनर हो गया, मतलब उसने 2 महीने बाद उसकी पेमेंट कर दी है। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की बुक्स में आपने एंट्री पास करनी है। मतलब ये रिटेन्ड का केस है, यानी ड्रॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो हम उसने बिल को रिटेन किया, मतलब ना उसने डिस्काउंट कराया है, ना उसने सेंड फॉर कलेक्शन किया है, और ना उसने एंडोर्स किया, रिटेन किया उसको। और रिन्यूअल क्या है, रिन्यूअल के अंदर ये है कि उसने उसको रिन्यू करा लिया, लेकिन उसके बाद उसने ऑनर कर दिया। अगर पूरे को देखें तो ये बनेगा रिटेन्ड रिन्यूअल ऑनर। ये यूं भी हो सकता था रिटेन्ड रिन्यूअल डिसऑनर, मतलब वो ड्यू डेट पर फिर, या रिटेन्ड रिन्यूअल एंड ऑनर। मतलब जैसे जैसे एक्सटेंड करता चला जाएगा आपने उसके अकॉर्डिंगली केस। अब जब सारे देख लेंगे ना तो ये जितना मर्जी एक्सटेंड करे, बीच में घुमाएगा फिर आएगा, ये हो गया वो हो गया, यहाँ पे इस तरह उसने एंडोर्स कर दिया, उसने जो है वहाँ पे ऑनर कर दिया, एक नया बिल आ गया बीच में, एक बिल पहले चल रहा होगा, एक और बिल बीच में आ गया। प्रैक्टिकली तो ऐसे ही हो रहा है ना, ज़्यादा बिल आ रहे होते हैं तो आपने हर बिल को अलग अलग तरीके से लेकर चलना होता है। एनीहाउ, ये तरीकाकार आपको प्रॉब्लम सारी समझ लगी होगी। अच्छा, इंटरेस्ट के हवाले से थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, उसको आप अच्छी तरह देख लीजिए। इंटरेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर इंटरेस्ट की रकम आती है तो वो बाज़ दफ़ा ये होता है, क्वेश्चन में कहता है कि इंटरेस्ट की रकम उसने पे कर दी है, इंटरेस्ट की रकम उसने पे कर दी है, और वो जितना पुरानी, फिर तो इंटरेस्ट उसने पे कर दिया तो उसका मतलब अब जो नया बिल बनेगा वो उतनी रकम का बनेगा जितने पुरानी रकम उसकी थी। तो अगर तो इंटरेस्ट की रकम वो पे कर देता है फिर तो उतनी रकम आ जाएगी वो उसके ऊपर। और अगर ऐसा नहीं होता है बिल फर्ज की, वो कहता है कि जी नहीं उसने, जैसे इस केस में ऐड हो गई है तो मतलब अब फिर टोटल अमाउंट से बनेगा। बाज़ दफ़ा ये होता है वो पार्शियल पेमेंट कर देता है, वो कहता है कि इसमें से आधे पैसे ले लो, यानी अगर 5,000 का बिल है वो कहता है कि 2,500 ले लो, बाकी का बिल बना दो। अब इंटरेस्ट 5,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा,
अब इंटरेस्ट आएगा जो रिमेनिंग रकम बची है 2500 के ऊपर, क्योंकि रकम जो वो पे नहीं कर रहा उसके ऊपर इंटरेस्ट आना है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर वो पार्शियल पेमेंट कर दे तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पर इंटरेस्ट होगा, लेकिन उतना जितना टाइम ड्यूरेशन बन रहा है उतना कैलकुलेट होना है उसने। तो ये है जी इसके अंदर। तो अब आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। डेट आपको पता चल गई, 1 मार्च 2020 से लेकर ऑनवर्ड चल रहा है, 3 माह तक का एक बिल है और उसके बाद फिर 2 माह का एक्सटेंड हुआ है और 10,000 रकम है इसके ऊपर और 10% इंटरेस्ट है पर एनम। ये आप माइंड में रखिएगा और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, 1 मार्च को उसने 2020 को बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये सेल की एंट्री उसी तरह अब आपको याद होगी कि बी से पैसे लेने और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखें तो बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और बी अकाउंट क्रेडिट होगा। बिल रिसीवेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अब उसका एसेट है, डेबिट हो जाएगा, और बी जो है ये इसका डेटर था, अब ये खत्म हो गया क्योंकि अब अकाउंट की बेस पर उसने पैसे नहीं लेने, बिल की बेस पर लेने हैं। तो बी से कैंसिल हो गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सेल अकाउंट आ गई। तो ये 10,000 के हिसाब से ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब ये इसने बिल अपने पास रखा और उसके बाद इस ड्यूरेशन में और तो कोई एंट्री नहीं हुई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अप्रैल में और मई के कोई स्टार्ट या मिड में कोई नहीं। 31 मई को उसने अप्रोच किया और उसने कहा कि मुझे नया बिल दे दो। तो मतलब क्या होगा कि पहले वाला बिल अब कैंसिल होगा। तो जब बिल कैंसिल होगा तो जो ये वाली एंट्री ये रिवर्स हो जानी है। मतलब उसने ड्रॉ किया था तो उसने बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी किया था, मतलब बी खत्म हो गया। अब बी से पैसे दोबारा लेने हैं अकाउंट की बेस पर और बिल कैंसिल हो गया, यानी क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट था तो क्रेडिट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हो गया जी, बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल पर्पस। तो यानी पुराना जो बिल है वो कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट क्या है कि इंटरेस्ट की अमाउंट भी आपको रिसीव करनी है उससे, बी से, क्योंकि उसने दी नहीं है। तो अब यहाँ पे बी अकाउंट को हम फिर दोबारा डेबिट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो इंटरेस्ट है ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये ए का रेवेन्यू है इंटरेस्ट। अब ये 167 आया कैसे है, इसकी कैलकुलेशंस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, रकम है आपके पास 10,000 और इस 10,000 को आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 0.10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 आएगा साल का। लेकिन ये साल का है तो हमें तो निकालना है 2 माह का। इसको 12 पे डिवाइड करें तो आ गया 1 महीने का। तो मतलब 1 महीने का ये रकम बन रही है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो ये आपके पास ये रकम आ रही है। ठीक है, तो अब इसकी ये जो वैल्यू बन रही है आपके पास ये आ रही है 166.66, जिसको राउंड ऑफ कर दें तो 167 हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो ये 167, आप ये रकम भी लिख सकते हैं 166.66 या 67, या इसको राउंड ऑफ करके आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 167 के ऊपर। तो कैलकुलेशन आपको समझ लगी होगी। 2 मंथ्स का ये इंटरेस्ट आ गया, तो बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड ऑन द न्यू बिल। तो अब दोनों पैसे लेने हैं उससे, यानी ये 10,000 भी बी का अकाउंट अगर आप देखें तो बी से 10,000 भी लेना है और बी से 167 रुपये ये भी लेने हैं। अब इसका मतलब है बी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, 10,167 यानी 10,167 रुपीज़। अब बी को चूँकि आप बिल दे रहे हैं दोबारा, तो बिल रिसीवेबल अब उतनी रकम से डेबिट हो जाएगा और बी का अकाउंट अब ख़त्म हो जाएगा। तो यही बनेगा यहाँ पर कि जो बिल रिसीवेबल है दोबारा 10,167 से आ गया और बी अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पे कि डेटर उसका कैंसिल हो गया। अब वो कहता है कि ड्यू डेट, अब ड्यू डेट क्या बन रही है, जो कि 31 मई को हुआ है तो वो शामिल है, वरना आप यहाँ पे 4 अगस्त भी लिख सकते हो। तो 4 अगस्त भी आप लिख सकते हो एनी हाउ, तो या 3 अगस्त, आप 3 या 4 अगस्त यहाँ पे डेट आप डाल सकते हो। तो अब ये ड्यू डेट बनती है 2 माह के बाद। ठीक है, यानी जून और जुलाई गुजरेगा और अगस्त के 3 ऊपर ग्रेस डेज जो हैं वो मिला के और ये आपके पास डेट बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट आपके पास जो है वो डेबिट हो जाएगा। कैश क्यों डेबिट होगा, क्योंकि कैश मीन्स के पैसा रिसीव हुआ है, उसको ऑनर हो गया ना बिल, तो कैश डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, ये उस रिन्यूअल वाले बिल की है। हो सकता है ये भी यहाँ पे डिसऑनर हो जाता, तो अगर डिसऑनर हो जाता तो उसका मतलब है फिर बी से पैसे लेने थे और बिल दोबारा से क्रेडिट हो जाना था। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं जी आगे जो बी बुक्स हैं उसकी तरफ कि इनका क्या है। बीस बुक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले परचेजेस की एंट्री आ जाएगी। परचेजेस अकाउंट टू ए अकाउंट, मतलब यहाँ पे परचेजेस डेबिट हो जाएगा और ए को पैसे जो है वो पे करने हैं, तो ये आपके पास 10,000 ये आ जाएगा। सो बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट बेसिस।
उसके बाद उसी डेट पर उसका बिल की एंट्री वो करेगा, ए को वो ख़त्म करेगा, ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल पेबल अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जब उसने उसको रिन्यू कराया तो वो भी अपने पास इस बिल को कैंसिल करेगा 31 मई को, और बिल पेबल उसका डेबिट हो जाएगा और ए को ही इसने पैसे देने की। बिल्कुल वही एंट्री है जैसे हम डिसऑनर के केस में करते थे, सिर्फ इसकी नरेशन चेंज हो रही है, बाकी सारे के सारा वही है। देखिए वहाँ हम लिखते थे कि बिल डिसऑनर हो गया, तो तब भी यही एंट्री होती थी, बिल पेबल अकाउंट टू ए अकाउंट, मतलब डिसऑनर की एंट्री और रिन्यूअल की एंट्री कैंसिल की वो सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है नरेशन, आपने उसकी नरेशन और है कि वो डिसऑनर के हम नरेशन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ओल्ड बिल कैंसिल हो गया रिन्यूअल पर्पस के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद अब ये इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगा अपने पास कि इंटरेस्ट इसका भी एक्सपेंस है, ए का रेवेन्यू था और बी का ये एक्सपेंस है, तो इसी डेट के ऊपर इंटरेस्ट को ये डेबिट करेगा और ए को ये पैसे भी देने हैं, तो 167 रुपीज़ जो है आपके यहाँ पर ही आ जाए। तो ये अब टोटल रकम अगर आप देखें तो एक अकाउंट में 10,000 और 167 ये, तो 10,167 ये उसके एक अकाउंट में रकम आएगी जिसको वो अब डेबिट करेगा, क्योंकि एक को ख़त्म करना है, क्योंकि अब नया बिल उसको इशू कर देना है। तो न्यू बिल जो है वो एक्सेप्टेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट शामिल है इसके अंदर 167 रुपीज़, तो बिल पेबल आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें बिल को उसने पेमेंट कर दी है, तो जब बिल की पेमेंट कर दी तो मतलब बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब लायबिलिटी खत्म, ये 3 अगस्त को 2020, और कैश उसने पे कर दिया तो कैश की आपके पास ये कैश पेड ऑन मैच्योरिटी। तो ये आपको समझ लगी होगी ओवरऑल। तो अब इसमें ये है जी कि इसमें आपने देखा कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो रिन्यूअल कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, रिन्यूअल में सिंपल सादा तरीन तरीकाकारी है कि डिसऑनर वाला ही है, लेकिन इसमें ये होता है कि इंटरेस्ट आ जाता है। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू किसका है जो उसको रिन्यू करके दे रहा है, और एक्सपेंस किसका है जो रिन्यू करवा रहा है। तो अब इंटरेस्ट में आपने ये देखना है कि क्या उसने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है या इंटरेस्ट की पेमेंट करनी, हो सकता है वो उसमें से आधा इंटरेस्ट पे कर दे, हो सकता है उसमें से बाकी सारा इंटरेस्ट पे कर दे, तो डिपेंड करता है, या वो पार्शल अमाउंट पे कर देता है, तो जो रकम वो पे कर देता है आधी, तो फिर जो आधी रकम बचेगी फिर उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को थोड़ा सा ख्याल रखना है, और जितने ड्यूरेशन का बनना है, जैसे यहाँ 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है तो 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है जितना भी उसका आएगा। तो ये थी वीडियो, आपको उम्मीद करते हैं समझ लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।